स्लॉट आता था जनरल स्लॉट, उसको के पाठक के द्वारा बंद कर दिया गया है। उसको फिर से चालू किया जाए और मॉडल लीड के बहाने यहाँ की आम पब्लिक को लूटा जा रहा है। के पाठक अपना कानून सारा वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। के पाठक जो है सुनियोजित तरीके से और यहाँ से पब्लिक से धन उगाही कर रहे हैं, कातिबगण को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ताकि व्यवस्था चौपट हो जाए और अंतोगत्वा राजस्व की क्षति हो, जो कि बिहार सरकार के हित में नहीं है। और बिहार सरकार के हित में नहीं है तो पब्लिक के हित में नहीं है, हम लोग के हित में नहीं है। कार्यों का बहिष्कार क्यों किए हुए हैं? हम लोग कार्यों का बहिष्कार नहीं किए हैं। मनमाने तरीके से हम लोग के सचिव के पाठक द्वारा दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरीके से निम्नार्थी जनता को तथा कातिबगण को तथा पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का काम किया जाता है। जैसी हम लोग की जानकारी है कि जब भी जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग का भट्टा बैठा देते हैं। ये केंद्र में भी गए थे, बिहार सरकार से जब मांगा गया था कि केंद्र से में कोई अपना अधिकारी भेजिए, इनको छटनी करके केंद्र में भेज दिया गया। फिर केंद्र ने भी इनको वापस कर दिया, बोला कि ये जिम्मेवारी जो है, ये बोझ जो है बिहार सरकार के हैं। बिहार सरकार ने भी जहां से सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है निबंधन विभाग एवं मद्य निषेध विभाग का इनको सचिव बना दिया। ये आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि निम्नार्थी जनता पे अपना कानून थोपना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं। अभी अभी इन्होंने फिलहाल बोला है कि केवल मॉडल डीड से ही रजिस्ट्री होगा, जबकि मॉडल डीड का कंटेंट कहीं से भी सर्वमान्य तथा उपयोगी नहीं है। जो जानकारी हम लोग अपने तरीके से किसी भी दस्तावेज में दस्तावेज नवीस लोग डालना चाहते हैं जिसकी उसमें कोई संभावना नहीं है, जो कि गैर न्यायिक है और अलग अलग तरीक़ों से धन उगाही किया जाता है और अपने मनमाने तरीके से राजस्व की वसूली की जाती है और उसका बंदरबांट किया जाता है। पाठक जो है सुनियोजित तरीके से और यहाँ से पब्लिक से धन उगाही कर रहे हैं, कातिबगण को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ताकि व्यवस्था चौपट हो जाए और अंतोगत्वा राजस्व की क्षति हो, जो कि बिहार सरकार के हित में नहीं है। और बिहार सरकार के हित में नहीं है तो पब्लिक के हित में नहीं है, हम लोग के हित में नहीं है। इसी कारण हम लोग कार्य का बहिष्कार किए हैं और पब्लिक चाहती है कि हम लोग मॉडल डीड से रजिस्ट्री कराएं, तो हम लोग भी बाध्य हैं। मॉडल डीड में आखिर क्या खामियां हैं कि आप लोग मॉडल डीड में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे वो अपने मन मर्जी का कंटेंट उसमें बना दिए हैं, फॉर्मेट बना दिए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स कर दीजिए, जिसमें कि रद्दोबदल की संभावना है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी रजिस्ट्री में ही होती है, उसको पारदर्शी बनाने का एक पहल होगा। एकदम पहल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसके लिए कंप्यूटर वगैरह लगाया गया है। लेकिन कंप्यूटर लगाने के बाद भी जो अधिकारी जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं मनमाने तरीके से धन उगाही कर रहे हैं, जो कि एक के पाठक का सुनियोजित चाल है और सारा पैसा उनके पास जा रहा है। जितना राजस्व जाता है उतना ज़्यादा पैसा उनके पास जाता है और चाहते हैं कि इस बीच में जो हम लोग जैसे कि लाइसेंसी लोग हैं यहाँ से हट जाएं ताकि और भी हम पब्लिक को लूट सकें। जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो 125 रुपये प्रति डीड लगता था, लेकिन आज 500 रुपया प्रति डीड वसूला जाता है, जिसकी कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पब्लिक दे रही है, सिर्फ फिर आप 500 रुपये प्रति डीड वसूल कर रहे हैं और उसका बंदरबांट कर रहे हैं। जैसे एक महीने से बस चलवा रहे हैं, उस बस की कोई उपयोगिता नहीं है। रजिस्ट्री कराने लोग आते हैं तो चोरी छुपे बचा के आते हैं, पैसा लेकर आते हैं ताकि किसी के निगाह में नहीं है। बस में यदि कोई बैठेगा पैसा लेकर तो लोग समझेंगे कि रजिस्ट्री कराने जा रहा है, उसको लूट लेंगे, उसकी जान मार देंगे, जिससे कि लोग उस बस का उपयोग नहीं करते हैं। तो सारा पैसा जो बिहार सरकार का और पब्लिक का पैसा जाया हो रहा है और उसके केयर ऑफ में के पाठक का जेब भरा जा रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय रंजन कुमार श्रीवास्तव। कब तक हड़ताल पर रहेंगे? कब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? जब तक के पाठक अपना कानून सारा वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। जनता का कोई फिक्र नहीं है जो लगातार यहाँ पे? जनता के लिए ही हम लोग मर रहे हैं, जनता ही के पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, जनता के ही हित में हम लोग हैं। कब तक आप लोग का चलेगा ये हड़ताल? जब तक मेरे कातिब संगठित रहेंगे तब तक कार्य चलेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निबंधन कार्यालय में होता है। अगर पारदर्शी बनाने का पहल किया जा रहा है तो विरोध क्यों किया जा रहा है? हम लोग तो पब्लिक की हिमायत में हड़ताल किए हुए हैं ताकि पब्लिक के माने उनकी आमदनी को बचाया जा सके
उनको लूटा नहीं जाए, हम उनकी हिफाजत के लिए इस तरह का काम किए हुए हैं जी। ताकि पब्लिक का आवाम आए परेशान नहीं हो, वो आसानी से अपना काम करा के चली जाए। आपका परिचय? मोहम्मद अजहर खान। क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे है, कातिबगढ़ का सहयोगी जितने भी हैं कातिबगढ़ के यहाँ के, सब लोगों की यही मांगे हैं कि जो मॉडल डीड पर जिसके लिए यहाँ स्लॉट आता था, जनरल स्लॉट, उसको के पाठक के द्वारा बंद कर दिया गया है, उसको फिर से चालू किया जाए। और मॉडल डीड के बहाने यहाँ की आम पब्लिक को लूटा जा रहा है, क्योंकि एक दिन में मॉडल डीड को रजिस्ट्री करके उसको रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है, और जनरल आम कातिब के द्वारा जो लिखी गई दस्तावेज को 2 दिन परेशान किया जा रहा है कि कातिब परेशान हो और आम पब्लिक आए उसको लूटा जाए। इस तरीके से जिस तरह से हर अपॉइंटमेंट के जरिए यहाँ पे पैसा लूटा जाता है, वो डायरेक्ट के पाठक के द्वारा उसके जेब में जा रहा है। बहुत सा ऐसे कहा यह जाता है कि कातिब लोग अपने मनमानी ढंग से लिखने का पैसा लेते थे, इसलिए नहीं हम लाया गया काम। नहीं कातिब के द्वारा लिखा गया है कि इतना रुपया आपको इतना जितना वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि इतना रुपया आपको पैसा मिलेगा। जिस एतबार से कागज होगा उसी एतबार से उस पर सरकार का निर्देश है कि इतना 1 लाख रुपया पर 500 रुपया आपको देना है कातिब को। हम लोग उसी एतबार से लेते हैं। कब तक ले आप लोग बहिष्कार करेंगे इस कार्य को? जब तक अगर के इस निर्णय को नहीं बदला जाए और के पाठक ये जो स्लॉट चालू ना करे और अपना निर्णय वापस नहीं ले, तब तक हम लोग सभी कातिबगढ़ और सहयोगी हड़ताल पर रहेंगे। आपका परिचय? आसिफ जमाल।